मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट एडवोकेट विक्रम राठौर, आज मैं फिर से एसपीओस के बारे में ही बात करने वाला हूं। आज देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो ऐसा ही नहीं है कि हर जगह लोगों तक पहुंची नहीं है। हमारा जो एसपीओस का जो इशू है, ये काफी एक सीरियस इशू है। इसको जिस तरीके से डाइल्यूट किया है इन लोगों ने, ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि सर, आज काफी सारी प्रॉब्लम से एसपीओस मेरे भाई उलझ रहे हैं। आज तक एक सिंपल, एक छोटी सी स्टेटमेंट अगर कहीं से भी, किसी एंगल से भी, किसी कॉर्नर से आ जाती तो शायद हमें भी थोड़ा सहारा होता कि यस, हम भी आज यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इतनी स्कीमें, इतना कुछ, हर जगह जहां पर भी जाओ आप, हमने ये किया, मतलब ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, हमने ये किया। कभी ऐसी चीजों पे फरमान जारी कर रहे हैं कि नहीं, दिखावा दिखा रहे हैं कि देखिए एक ही गवर्नमेंट है, बाकी कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। लेकिन अगर कोई इनसे पूछे कि चुनाव कब करवाने हैं, उसका कोई पता नहीं, क्योंकि ये डर, क्योंकि इसका एक ही छोटी सी, इसका एक, वो कहते हैं ना समरी, वो है डर, फियर। इनको डर है आज कि इनको पता है जिस एक गली में भी जा रहे हैं ना, किसी भी एक गली में जा रहे हैं, लोग इनसे पूछ रहे हैं कि इस बार वोट किस नाम का। आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, इस बार जनता आपको जवाब देगी, पक्का देगी। और खासकर ये जो पॉलिसी आप खेल रहे हैं एसपीओस के साथ, उसका भी जवाब आपको मिलेगा इलेक्शन में। कभी ना कभी तो इलेक्शन करवाओगे या करवाओगे ही नहीं। ये मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है आज की सरकार से कि कभी ना कभी तो इलेक्शन करवाओगे या कभी करवाओगे ही नहीं। और तब जब करवाओगे, तब भी आपके पास क्या मुद्दा होगा, और आज आपके पास क्या मुद्दा है? आप इशू लेस हो ग्राउंड लेवल पे। आप सुनोगे ना अगर मेरी बात ध्यान से, आप इशू लेस हो। जिन एसपीओस भाइयों ने पूरी उम्र पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी जान तक गवाई, हमेशा गोली खाने के लिए आगे खड़े रहे, आज वही एसपीओस भाई मेरे साइड लाइन कर दी किए गए। जितनी मर्जी स्कीमें लाइए आप, जो मर्जी, मुझे पता है आज आपको जो सूट करती हैं स्कीम्स, आप वही इंप्लीमेंट करते हैं, और जो आपको स्कीम सूट नहीं करती, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। मुझे पता है। आज अगर आपने 2022 की स्कीम लाई है, तो देखते हैं उसको भी कब तक चलेंगे, उस पर भी आप कब तक उतरोगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसपीओस भाइयों को कमजोर मत समझना। एसपीओस भाइयों को जो आप ये यूज आपने किया, उसका एसपीओस भाई मेरा आपसे आज जवाब मांगते हैं कि नेचुरली उन्होंने भी नौकरियां की हैं। अगर मेरे वीडीसी मेंबर्स ने नौकरियां की, उन्होंने भी अगर बेल्ट फोर्स में अपनी नौकरियां की, उन्होंने भी थानों में ड्यूटियां दी, उन्होंने भी पेट्रोलिंग की, जो उनके ऊपर ड्यूटीज असाइन की, वही ड्यूटीज एसपीओस भाइयों ने भी दी। लेकिन ये जो आपने स्कीम चलाई कि वीडीसी मेंबर ज्यादा तादाद में हैं और एसपीओस भाई कम तादाद में हैं, लेकिन इंसाफ होगा उनके साथ में, होगा और बड़ा अच्छा होगा। लेकिन और भी मैं एसपीओस भाइयों को मुबारक की बात ये देना चाहता हूं कि देखो, डर आप लोगों का, आप कहते हो ना कि आप जीते नहीं हो, आपकी जीत है। इसलिए जीत है क्योंकि इनको डर, देखो
पहले जब इनका मैटर सब जुडाइज था हाई कोर्ट में, तब जब डिवीजन बेंच में ये लोग गवर्नमेंट गई, तब इन्होंने आपसे एफिडेविट मांगने स्टार्ट किए। आज वो एफिडेविट भी नहीं आपसे मांग रहे। ये आपकी जीत है और मैं इस चीज की मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को। अभी आप घबराना मत, इनको बताना इनका चेहरा, इलेक्शंस जब आएंगे इनको इनका चेहरा बताना, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट को इनका चेहरा बताना कि आपने क्या क्या किया, क्योंकि आज ये लोगों के पास जाने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि इशूलेस है। मैं फिर कहता हूं, इन्होंने कोई काम किए ही नहीं। अगर इन्होंने कोई काम किए होते तो ये इलेक्शन करवाते। आज कोई मुद्दा नहीं, कोई कुछ मुद्दा नहीं, कोई छोटा मोटा कोई काम कर देते हैं कि ये देखना चाहते हैं, दे आर टेस्टिंग, ये लोगों को टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अभी हम देखते हैं, ये सिक्का खेल के देखते हैं, वो खेलते हैं। कहीं कहीं जगह तो झूठे दावे भी दिए जाते हैं, कहते हैं हम सारी की सारी सीटें निकालेंगे। बड़ा अच्छा, ये जो झूठा कॉन्फिडेंस आप लोगों में है ना, ये बहुत अच्छा है। ये झूठे कॉन्फिडेंस को मैं सलूट करता हूं आपकी। लेकिन एसपीओ भाइयों को मैं एक बात कह देना चाहता हूं, आप घबराना मत। ये आपकी कोई झूठी लड़ाई नहीं है, ये आपकी एक सच्चाई की लड़ाई है और लीगल लड़ाई है। विश्वास रखो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा शांत रहो। कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन आपके साथ इंसाफ होगा ही होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपके साथ एडवोकेट विक्रम राठौर शाना बशाना है, चाहे वो मेरा भाई बनी का है, चाहे वो मेरा भाई कठुआ का है, रामबन का है, उधमपुर का है, चाहे वो मेरा भाई एंटायर हमारे चिनाब वैली का है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप देखना, आने वाला टाइम, मैं कहता हूं एसपीओ भाइयों, एकजुट हो जाओ, सब एकजुट हो जाओ। आप कमजोर नहीं हो, आप एक बेल्ट फोर्स के सिपाही हो। आप वो सिपाही हो जिनके सहारे पर हमारा भारत देश टिका है। तो इस तरह इतनी आसानी, और जिस पर भारत देश टिका होता है ना, जिन्होंने कुर्बानियां दी होती है ना, उनको पता है इंसाफ की लड़ाई कैसे जीती जाती है। लेकिन आप वो सिपाही हो मेरे भाइयों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शर्म यह है कि आज ये लोग किस मुद्दे से जाते हैं, किस मुद्दे से आते हैं, ये चीज एक देखने की वाली है। तो इसलिए मेरा एक आप लोगों से फिर से मीडिया के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, जो आंखें आपने बंद की हैं उनको खोलिए। मेरे एसपीओ भाइयों की तरफ भी थोड़ी अपनी जो आपकी आंखें खुली नहीं हैं उनकी तरफ भी आंखें खोलिए और देखिए। मैं बार बार कहता आया हूं, ये भी आपके अपने शहरी हैं, तो इनको यूज एंड थ्रो मत कीजिए। इन्होंने भी बेल्ट नंबर, इनको भी बेल्ट नंबर अलॉट हुए थे। ये वही एसपीओ हैं जब पीक पे मिलिटेंसी थी और ये तब मिलिटेंटों से लड़ते थे। वीडीसी मेंबर्स, आप भी मत घबराओ। अब आप ये मत सोचना कि आप नहीं लड़े, आप भी लड़े। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं, आप लोगों को ये मिसगाइड करते हैं कि ये देखो एक तरफ चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इस टाइम मुद्दा एसपीओ का है, तो मैं एसपीओ की ही बात करूंगा। तो इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं एसपीओ भाइयों, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस लड़ाई को हम पक्का लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। अगर सड़कों पे भी विक्रम राठौर को आना पड़ेगा, वो शाना बसाना आपके साथ चलेगा। जय हिंद, जय भारत।